ये बहुत अच्छी बात है। मुझे अभी एक मित्र ने बताया कि मैंने इतनी सारी बात की लेकिन मैं म्यूट पर थी, मुझे पहले किसी ने नहीं बताया। दैट्स सो वंडरफुल कि मैं इतनी देर से बोल रही थी लेकिन मुझे किसी ने इस बारे में नहीं बताया कि आप म्यूट हो। अ, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ जो मैंने कहा। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के त्योहार की आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज त्योहार है फिर भी आप लोग ध्यान के लिए जुड़े हैं, क्योंकि मेरा खुद का मानना ये है कि त्योहार मतलब जो आपके मन को प्रसन्न करे, आपको खुशी दे। और त्योहार के दिन यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान आपको वो खुशी और वो प्रसन्नता देता है, तो इससे बढ़िया तरीका ध्यान का और हो नहीं सकता है। मेरे साथ वैसे हमेशा मेरे मित्र नीरव जुड़ते हैं लेकिन आज वो नहीं है, मैं उन्हें मिस कर रही हूँ क्योंकि वो कहीं और एक मेडिटेशन कैंप में बिजी हैं, पर नेक्स्ट संडे से वो मेरे साथ जुड़ेंगे। तो इजी मेडिटेशन सीरीज सीजन 2 का आज हमारा ये 15th एपिसोड मैं कहूंगी। हम बिल्कुल आखिरी चरणों की ओर जा रहे हैं और आज का हमारा ध्यान एंजल मेडिटेशन। बहुत क्यूरियस होंगे आप लोग, बहुत उत्सुक होंगे। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने ये इसके बारे में सुना होगा या ये ध्यान पहले किया होगा, और कुछ ऐसे मित्र होंगे जिन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बहुचर्चित ध्यान नहीं है। हल्की सी हम बात करते हैं, फिर हम इसे एक्चुअल में सिर्फ एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस करना बातचीत या थ्योरी से ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, ज्यादा आपको उस अनुभव के करीब लेके जाता है और आपका अनुभव बोलता है। फिर एंजल मेडिटेशन, जैसे कि नाम है एंजल्स, एंजल्स को हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कहूं तो देवदूत कहते हैं, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिवाइन फोर्सेस, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन बीइंग्स। डिवाइन बीइंग्स हम कहें तो ऐसे ऐसी एनर्जीज जो किसी फॉर्म में नहीं है लेकिन हमारे आसपास है। आपके लिए आपके एंजल्स आपके गॉड भी हो सकते हैं, आपके इष्ट देव हो सकते हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स भी हो सकते हैं। पर यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये वो बीइंग्स हैं जिन्होंने कभी मानव रूप में अवतार नहीं लिया है। तो जिनके बारे में आपने जाना सुना है कि वो मानव रूप में अवतरित हुए, उन्हें हम एंजल्स नहीं कहते हैं। एंजल्स वो हैं जो मानव रूप में अवतरित नहीं हुए पर उनका प्रेजेंस है, वो बीइंग्स हैं और उनकी एनर्जीज को हम फील करते हैं। और हम ये एंजल्स का, देयर इज अ लॉट ऑन टू दिस टॉपिक, लाइक पूरी 2 दिनों की क्या 5 दिनों की एक वर्कशॉप हो सकती है पूरी डिटेल में इन एंजल्स के बारे में जानने की। पर हम यहाँ पर बहुत हल्की सी बात करेंगे कि जैसे मैंने कहा ये डिवाइन बीइंग्स हैं जो मानव रूप में अवतरित नहीं हुए। इसमें भी फिर उनके कैटेगरीज हैं, हायरार्की है, जिसको हम आर्क एंजल्स कहते हैं, यानी वो यू कह सकते हैं कि एक अपर लेवल पे उनके मंत्री टाइप हम जो एंजल्स हैं उनके, और फिर नीचे एंजल्स जो काम करते हैं। और ये सिंपली एंजल्स इतनी सिंपली काम करते हैं कि आप उन्हें सिर्फ बुलाते हो और कहते हो कि मुझे मेरा ये काम करना है, वो आपका काम कर देते हैं। आप बोलेंगे वाह इतना आसान है, तो आज तक मुझे पता क्यों नहीं था और मैंने अपना काम करवाया क्यों नहीं, और एक ये उत्सुकता भी आएगी तो फिर सभी लोगों के काम हो क्यों नहीं जाते। यहाँ पर एक छोटी सी वो बोलते हैं ना कंडीशन अप्लाई, एस्ट्रिक है छोटा सा, काम वही होते हैं जो आपके हाईएस्ट बेस्ट में हो, जो आपके डिवाइन प्लान में हो। जो चीज आपके डिवाइन प्लान में नहीं है वो नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि डिवाइन प्लान मतलब क्या। डिवाइन प्लान यानी अगेन हम बहुत छोटे से उसको ज्यादा डिस्कस ना करते हुए हम इतनी ही बात करेंगे कि डिवाइन प्लान का मतलब है कि आपका सोल जिसने इस देह को धारण किया है वो अपनी एक स्क्रिप्ट लेकर आया है कि मुझे यहाँ पर क्या क्या अनुभव करना है, क्या क्या एक्सपीरियंस करना है और मुझे क्या क्या करना है। एक लाइफ पर्पस है। तो उस लाइफ पर्पस के साथ आपका जो कार्य रहेगा, जो आपकी डिजायर्स रहेंगी वो 100% पूरी होंगी, 100%। और
वही आपको सच्ची खुशी देगी। एक एग्जाम्पल के लिए मैं दे दूं, यदि आपका डिवाइन प्लान बहुत लग्जरी लाइफ जीने का है और अभी फिलहाल आपके पास नहीं है, और आप इंटेंट करते हो, लगातार उस प्रेयर मोड में, उस ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हो और लगातार ये इंटेंट करते रहते हो, डिवाइन शो मी माई लाइफ पर्पस, शो मी राइट पाथ, आपको अपने आप वो रास्ते मिलते चले जाएंगे। पर हमारा दिक्कत यहाँ पे हमारी ये आती है कि हमें लगता है मैं मेरा रास्ता खुद चुनूं, और उस चक्कर में डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। जैसे कि आपको जाना बॉम्बे है, बॉम्बे में आपके लिए लग्जरी और सारा कुछ बिल्कुल तैयार पड़ा है, पर आपको लगता है कि नहीं, बॉम्बे में मुझे मजा नहीं आता, बॉम्बे तो बड़ी आपाधापी है, बड़ी दौड़ भाग वाली है, हम तो यहीं पर ठीक है, यानी जी दिल्ली चलते हैं, बड़ी शोबाजी है, वैसा वाला है, तो हमें तो वो मजा देगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अब दिल्ली में आपको शायद वो चीजें ना मिले जो आपके लिए बॉम्बे में है, और फिर आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होता, जो आपके लाइफ प्लान में है वही आपके साथ होता है। तो एंजल्स को कैसे इन्वोक करना है, कैसे उन्हें प्रेयर्स के लिए कहना है, कैसे अपना लाइफ पर्पस जानना है, कैसे हमारे डिस्ट्रैक्शन, हमारे मोह, हमारे अटैचमेंट्स, हमारे पुराने पेन्स, हमारी ग्रीफ कैसे हमें रोक के रखती है, उसको कैसे क्लियर करना है, ये हम आज के सेशन में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हो सकता है ये, क्योंकि हमारा अभी 10-15 मिनट हमारी बातचीत में गए हैं, हो सकता है कि ये ध्यान थोड़ा 10-15 मिनट लंबा चले। तो आप में से किसी मित्र को जल्दी निकलना हो या कुछ ऐसा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको कट शॉर्ट कर दूंगी। पर मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा दूं, एज इट इज दूं, उसमें कहीं पे, क्योंकि वैसे भी जब आप एक फ्लो में आते हैं तो उसे कंट्रोल मैं करूं कि नहीं ये नहीं करना, वो हो भी नहीं पाता है और मैं करना भी नहीं चाहती। तो आई होप कि 5-10 मिनट यदि सेशन एक्सटेंड होगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी को परेशानी है तो मुझे बता दे, तो मैं अभी से ही कट शॉर्ट कर दूंगी। एनीबडी यू कैन डू थम्स अप कि हाँ मुझे परेशानी है। ओके, तो कुछ मित्रों ने लिखा है चैट में कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। सो गुड, आई एम हैप्पी कि यू आर रेडी टू रिसीव। मुझे मीन्स आई एम रेडी टू गिव, एंड यू, व्हेन यू आर रेडी टू रिसीव, एवरीथिंग विल हैपन इन सच अ डिवाइन अकॉर्ड। वो ब्लिस आप फील करेंगे। दैट्स व्हाट आई फील। दिस इज वेरी डियर टू मी, दिस सेशन इज वेरी डियर टू मी। एंजल्स को मैंने फील किया है अपने रोज बरोज की लाइफ में, छोटे छोटी चीजों के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, एंजल्स को आपने बहुत बहुत बड़ी चीजों के लिए बुलाना है या उनकी हेल्प मांगनी है। मैंने सबसे ज्यादा उपयोग एंजल्स का, उपयोग शब्द मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इसी तरीके से समझते हैं। मैंने एंजल्स की मदद ली है सबसे ज्यादा जब मैं ट्रैफिक में उलझती हूँ। जैसे ही मैं ट्रैफिक में उलझती हूँ और मैं एंजल्स को बोलती हूँ, एंजल्स प्लीज क्लियर दिस ट्रैफिक, पता ही नहीं चलता कैसे चीजें फटाफट क्लियर हो जाती है। एक चीज है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। तो आपको एंजल्स की मदद मांगनी तो पड़ेगी, उन्हें कहना तो पड़ेगा कि एंजल्स हेल्प मी, एंजल्स सपोर्ट मी, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प मी। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट विथ सम म्यूजिक, गुड, एंड देन वी विल गेट इनटू द मेडिटेटिव मोड। ये एक गाइडेड मेडिटेशन है। आप मेरे शब्दों के साथ जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसी वैसी परिकल्पना, वैसे वैसा विजुअलाइजेशन करेंगे। जहां जहां जिस तरीके से आपको कहा जाएगा वैसा वैसा आप वैसी परिकल्पना करके उसे महसूस करेंगे। और जैसे ही ये माइंड पावर है, जैसे ही आपका माइंड जहां पर अपने थॉट्स, अपने विचार लेकर जाता है, इमीडिएट वहां पर काम होने लगता है। यहाँ पर ये बात नहीं है कि सिर्फ इतना सोच लेने से, इतना कह लेने से ये चीज हो जाएगी। यस, योर माइंड हैज ट्रेमेंडस पावर, योर इंटेंशन हैज ट्रेमेंडस पावर। once you intend, you give your energy to that particular focus, होके आप उस चीज पर, उस काम पर लेके जाएंगे,
वो होना ही होना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में आ जाएं, जहां पर भी आप बैठे हैं, जहां पर आने वाले अगले आधे पौने घंटे के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बहुत आरामदायक स्थिति में आंखें बंद करते हुए शरीर को व्यवस्थित करते हुए बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में बैठना चाहे बैठें, लेटना चाहे लेट जाएं। बहुत ही सहज रूप से आरामदायक स्थिति में किसी भी बाहरी चिंता या विचार को बाहर ही छोड़ते हुए और एक गहरी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए आह्वान करें उस क्रिएटर का, उस निर्माणकर्ता का, अपनी इस पवित्र आत्मा का, अपने हायर सेल्फ, आपके गुरु और लविंग आर्कएंजल्स एंड एंजल्स, जो इस पूरे ध्यान में हम पर अपना ध्यान बनाए हुए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे पास और हमारे माध्यम से जो कुछ भी आता है वो बहुत ही प्योर है, शुद्ध है। ये शुद्ध दिव्य प्रकाश और प्रेम हमारे चारों ओर फैला हुआ है और आपको इस आरामदायक स्थिति में रहने की पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने की इजाजत देता है। और जैसे ही आप सांस लेते हैं और कोई तनाव या चिंता के बारे में ख्याल आपके ध्यान में आता है, तो अगली सांस छोड़ते हुए आप इन चिंताओं को, तनाव को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से आराम करने की अनुमति देते हैं। ये जानते हुए कि ये ध्यान आपकी मदद कर रहा है, चाहे आप कॉन्शियस हैं, चाहे आप स्लीपी मोड में हैं, सो रहे हैं, या कितने ही आराम में हैं। जैसे ही आप एंजल्स का आह्वान करते हैं और इंटेंट करते हैं, ये ध्यान आपको आपके इंटेंशंस और आपके इरादों के साथ आपकी मदद करता है। एंजल्स आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद कर रहे हैं।
स्पष्टता, आत्मविश्वास और शक्ति सभी आपके इस डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए जो भी जरूरी है वो आपको दे रहे हैं। आपके इस लाइफ पर्पस को पूर्ण करने के लिए सभी प्रेम, प्रकाश और ब्रह्मांड की सभी अनंत बुद्धि का आह्वान आप कर रहे हैं। इस वक्त आपके मन में कोई इंटेंशन है, कुछ इच्छा है, कोई इरादा है, तो सोचे कि वह क्या है और वो आपके स्पिरिचुअल पाथ पर किस तरीके से अलाइन हो रहा है और वो कैसे पूर्ण हो। एंजल्स को इसके बारे में कहें। इस ध्यान को बाद में भी आप बार बार कर सकते हैं, सिर्फ अपने इस डिजायर को, अपनी इंटेंशन को बदलने से आप अगले इंटेंशन पर भी काम कर सकते हैं। So now continue to scan your body for any area of tension in your muscles. मांसपेशियों में कहीं पर कोई तनाव है तो श्वास लेते हुए आप अपनी श्वास को इन मांसपेशियों पर ले जाएं और मन ही मन आप इन मांसपेशियों से पूछ भी सकते हैं कि क्या वो आपको इस तनाव से, इस खिंचाव से कोई संदेश देना चाहते हैं। इस संदेश को सुने और इन मांसपेशियों को, मसल्स को किसी भी तनाव को, किसी भी खिंचाव को छोड़ने के लिए कहें और स्वयं को और अधिक विश्राम और अधिक गहराई में जाने की अनुमति दें। ये जानते हुए कि आप और आपके प्रियजन, आपके सारे पोजेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी और हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके लिए शांति से रहना सुरक्षित है। आपके लिए इस वक्त आराम करना पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो आइए अब उन आर्क एंजल्स का आह्वान करें, इन्वोक करें, जो व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद के लिए, आपके साथ रहने में, आपके साथ काम करने में, आपकी मदद करने में सक्षम है। बिना किसी शर्त के सभी को एक समान समझने वाले और आपके डिवाइन लाइफ पर्पस में आपकी मदद करने वाले
अब हम आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करते हैं, जो आपको साहस, आत्मविश्वास और सुरक्षा देने का वादा करते हैं। और अब हम आपकी इस हीलिंग पैटर्न जर्नी में मदद करने के लिए आर्कएंजल रफाएल को बुलाते हैं, जो आपके विचारों को, आपकी वाणी को सुव्यवस्थित करता है। आपके रिश्तों और परिवेश को और सुशोभित, हार्मोनाइज करने के लिए आर्कएंजल जोफियल को बुलाते हैं। और अब आर्कएंजल माइकल के साथ आर्कएंजल गैब्रियल आपको दिव्य संदेश देने, आपके शिक्षण, लेखन, पालन पोषण और बोलने के कार्य के माध्यम से आपको दिव्य संदेश देने में आपकी सहायता करें, उसका आह्वान करते हैं। अब हम आर्कएंजल यूरियल का आह्वान करते हैं, जो आपके दिमाग में ज्ञान और बुद्धि की और रचनात्मक विचारों की चिंगारी को रोशन करें। और आपकी मदद के लिए आर्कएंजल ज़ेडकियल को याद रखने के लिए बुलाते हैं कि आप कौन हैं। आपके दिमाग की क्रिस्टल क्लियर मेमोरी है और आर्कएंजल हेनियल आपके भीतर ईश्वर की कृपा को बनाए रखने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं, ताकि आप और अधिक सुचारू और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ें। अब हम प्रकृति के तत्वों से जुड़ने के लिए और अपनी डिवाइन लाइफ मिशन के लिए भौतिक अभिव्यक्तियों को अपने जीवन में लाने के लिए मदद करने के लिए आर्कएंजल एरियल, जो कि प्रकृति के एंजल हैं, उनका आह्वान करते हैं। आर्कएंजल रज़ायल रहस्य और गूढ़ ज्ञान को आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपको आपके सपनों के रहस्य और आपके पिछले जीवन से आपने क्या सीखा, उसका मार्गदर्शन आपको मिल सके। आपकी सेंसिटिविटी और लीडरशिप से रिलेटेड किसी भी पॉइंट पर आपकी सहायता करने के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आपके साथ है। और संगीत के आर्कएंजल सैंडलफेन है, जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपकी आत्मा की गहराई तक पहुंचने में आपकी मदद करते हैं, ताकि आपकी ये प्रार्थनाएं स्पष्ट रूप से परमात्मा तक पहुंचे जवाब लेने के लिए। आर्कएंजल शैमुएल, जो खोजी एंजल हैं, जो आपके जीवन में जो खोज रहे हैं उसे खोजने में आपकी मदद करते हैं, ताकि जो भी आपको चाहिए, चाहे वो सही रिश्ता हो, सही आजीविका हो, रहने की सही जगह हो, शैमुएल सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए लेकर आते हैं।
और आपके दिल में आपकी भावनाओं को मदद करने के लिए आर्कएंजल जर्मियाल, जो पुराना कोई भी दबा हुआ गुस्सा, तनाव या कड़वाहट है, या किसी को क्षमा ना कर पाने का भाव है, वो अपने प्रकाश से इस अनुभव को धूमिल करते हैं और आपको मदद करते हैं रिश्तों में सामंजस्य बिठाने के लिए और अद्भुत दोस्तियों और साझेदारी को आकर्षित करने के लिए। आर्कएंजल इज़राइल का आह्वान करते हैं दुख और दुख के किसी भी अवशेष को आपके दिल में से निकालने के लिए, ठीक करने के लिए। इन आर्कएंजल्स को आज हमारे साथ रहने के लिए, उनकी भागीदारी के लिए, उनके प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। आइए अब हम आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करते हैं हमारे शरीर में से कोई भी लोअर एनर्जीज जो है उन्हें दूर करने के लिए। कीप ऑन relaxing and taking deep breaths and be receptive. जितने आप रिसेप्टिव होंगे, ग्रहणशील होंगे, ये क्लेंजिंग का काम उतना ही अधिक प्रभावी होगा। एक गहरी सांस लेते हुए महसूस करें कि माइकल ने आपके सिर के ऊपर एक वैक्यूम की ट्यूब रखी है, जैसे एक वैक्यूम क्लेंजर होता है, और आप माइकल को आपकी मदद करने की अनुमति दे रहे हैं, उसे इस क्लेंजिंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये वैक्यूम आपके क्राउन चक्रा पर है और आपके अंदर से पूरी तरह से जो भी निम्न ऊर्जा, कोई भी लोअर एनर्जीज हैं, या कोई डर, कोई मेंटल क्लटर, कुछ भी ऐसा जो आपको आपके आपे में स्थित नहीं रहने देता, उसे पूरी तरह से संक्शन कर रहा है, खींच रहा है, खाली कर रहा है और पूरी तरह से इसका संक्शन कर आपके शरीर को हल्का कर रहा है। शरीर के हर हिस्से में ये सफाई कर रहा है, एक वैक्यूम क्लीनर की तरह से वहां पर जो कुछ भी सही नहीं है उसे क्लेंस कर रहा है। शरीर के आंतरिक हिस्सों में, ऑर्गन्स में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, सिर से लेकर पैर तक हर जगह ये सफाई हो रही है। आर्कएंजल माइकल ने इस वैक्यूमिंग को पूरा कर दिया है और अब वैक्यूम में
इसी मशीन में, इसी ट्यूब में एक दूसरा बटन ऑन किया, जहां से अब आपके शरीर में एक बहुत ही चमकदार डायमंड की तरह वाइट लिक्विड लाइट भीतर जा रही है। यह रोशनी आपको सशक्त कर रही है और पूरा शरीर धीरे धीरे इस सफेद दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। यह सुरक्षात्मक प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है और अब इसके साथ साथ आर्कएंजल माइकल वैक्यूम को करना जारी रखते हैं आपके रहने की जगह को भी, खासकर वहां जहां आप सोते हैं, और आपके घर की ऊर्जा को भी अपलिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है। आपके घर की वाइब्रेशंस भी अपलिफ्ट हो रही हैं। और जब आपका घर पूरी तरह से क्लीन हो गया और पूरी तरह से ये भी उस दिव्य प्रकाश से भर गया, अब आप माइकल को घर के हर खिड़की, हर द्वार पर उपस्थित होने को कहते हैं, ताकि भविष्य में ये इस घर की इस वाइब्रेशन को हमेशा बनाए रखे, उसे सुरक्षा प्रदान करे। और अब आप माइकल को कहते हैं कि वो आपके प्रियजनों को, आपके परिवार के लोगों को भी ये सुरक्षा प्रदान करें। उनके भीतर से पहले इस निम्न ऊर्जा को, किसी प्रकार की नेगेटिविटी को क्लीन करें और उनकी वाइब्रेशंस को बढ़ाकर उन्हें उस दिव्य प्रकाश से भरें। और जिन लोगों को भी, जिन जगहों को, जिन घरों को आप ये सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, क्लेंस करना चाहते हैं, उसे इस दिव्य प्रकाश से भरना चाहते हैं, मन ही मन इंटेंट करें, आर्कएंजल माइकल हर जगह जाकर हर व्यक्ति के भीतर से इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर उनके अंदर दिव्य प्रकाश भर देंगे। इंटेंट अबाउट इट। माइकल हर जगह मौजूद है। और अब आप जब इस दिव्य प्रकाश से भरे हैं, अब आप आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपके भीतर के किसी भी डर को, जो अतीत से जुड़ा हुआ है, उसे दूर करें। खासकर आपके उन महत्वपूर्ण रिश्तों के साथ
ये महत्वपूर्ण रिश्ते जिनके साथ आपका पुराना लगाव है, पर कहीं ना कहीं कोई डर या कोई नकारात्मकता उसके साथ जुड़ी है। खासकर पहले देखें अपने जन्म के पिता के रिश्ते से, और माइकल को कहें पिता के प्रति कोई भी भय, गुस्सा या लगाव को छोड़ने में आपकी मदद करें। प्यार के लगाव को नहीं तोड़ा जाता, और हम उसे तोड़ने के लिए नहीं कह रहे, पर पिता के साथ कोई भी ऐसा खराब हिस्सा जहां पर किसी तरीके का भय, गुस्सा या नकारात्मकता थी, माइकल उसे हटाने में आपकी मदद कर रहे हैं। इस सोच के साथ किसी तरीके के इमोशंस यदि सतह पर आ रहे हैं तो उन्हें आने दें। यदि आंख में आंसू आते हैं तो आने दें, वो भी आपके इस हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। और अभी तक आपने जो नहीं किया, अब इस नकारात्मक हिस्से को माइकल को काटने के लिए कहें। और जैसे ही ये नकारात्मक हिस्सा आप अपने शरीर से अलग कर देते हैं, बहुत ही अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ऐसे ही आपकी माँ के साथ भी यदि ऐसा कोई हिस्सा है तो माइकल को कहें कि इसे दूर करें और सिर्फ प्रेम को रहने दें। और साथ साथ अब अपने माता पिता को इस प्रेम को भेजें, उनके अपने हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और अब देखें आपके भाई बहन के साथ ऐसे कुछ कॉर्ड्स जो आपके रिश्तों को खराब कर रहा है। माइकल को उसे हटाने के लिए कहें। या और भी कोई पारिवारिक रिश्ता जहां पर किसी तरीके की नकारात्मकता, भय की गांठें या क्रोध है, उसे हटाने के लिए कहें। पुराने दुख,
विश्वासघात की भावना या अन्य कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जिन्हें अब आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, आर्कएंजल माइकल को आप मदद के लिए कहते हैं और परमिशन देते हैं कि वो इन सब चीजों को आपके जीवन से दूर कर दे, अपनी चमकती तलवार के साथ। इन टॉक्सिक हिस्सों को रिश्तों के बीच में से हटा दें। और अब आर्कएंजल माइकल को आपके जीवन में आए प्रेम को, या यूं कहें वो पहला प्यार जो कहीं अभी भी शरीर में टीस दे रहा है, उससे जुड़ा हुआ कोई भय, दुख या नकारात्मकता है, माइकल को उसे काटने की अनुमति दें। ये एक है या एक से अधिक हैं, या अभी भी कोई मन में है, खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपके दिमाग में है, या जिसकी सोच से आप अभी भी अपने शरीर में तनाव महसूस कर रहे हैं। माइकल को कहें कि वो आपकी मदद करें इन सभी टॉक्सिन्स को, इस पेन को, इस तनाव को छोड़ने के लिए। और तैयार रहें इस प्रक्रिया के साथ अपने जीवन के सभी विषाक्त पैटर्न्स को छोड़ने के लिए। आर्कएंजल माइकल को कहें, मैं डर की इन सारी ऊर्जाओं को छोड़ने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। अतीत के किसी भी बोझ को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। और इन विषाक्त डोरियों को जिन्होंने मुझे बांध रखा था, मैं काटने की अनुमति देता हूं। और ये टॉक्सिन्स यदि किसी दोस्त जो अतीत में है या वर्तमान में भी हैं, जिनके साथ आप इस उदासी, दर्द, विश्वासघात या किसी और नकारात्मक भावना को महसूस करते हैं, माइकल को कहें अपने प्रकाश की तलवार से इन सभी डरों को काट आपको हल्का कर दे। आप हल्का महसूस कर रहे हैं और इस हल्केपन के साथ अब जीवन में किसी भी प्रकार के एडिक्शन, चाहे वो खाने का हो, दवाओं का हो, ड्रग्स, अल्कोहल, कोई भी ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यवहार जो आपको लगता है एडिक्टिव है, इट कैन बी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर,
समय पर ना पहुंचने का पैटर्न, कोई भी ऐसा एडिक्शन जिसे आप दूर करना चाहते हैं, आर्कएंजल माइकल को कहें कि अब आपकी मदद इन एडिक्शन को छोड़ने में करें। और ये सारे एडिक्शन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके जीवन में है, कोई एक या एक से अधिक, कल्पना करें ये किसी सिंबल के रूप में आपके पैरों के ऊपर बैठे हैं। और इनकी एनर्जीज एंटेंगल्ड होकर आपके पेट के साथ चिपकी हुई हैं, जैसे कि एक स्पाइडर वेब होता है। आर्कएंजल माइकल को कहें अपने उस दिव्य प्रकाश से, अपनी उस दिव्य ऊर्जा से, प्रकाशमान तलवार से इस वेब को काट आपसे दूर करें। इन उलझी हुई जड़ों को, ये डोरियां जो आपके साथ चिपकी हुई हैं, इन्हें दूर करें। और आर्कएंजल माइकल आपकी मदद कर रहे हैं इन डोरियों को दूर कर, इन जड़ों को हटा आपको उन व्यसनों से, उन व्यवहारों से दूर करने में। और जैसे ही ये वेब कटा, आर्कएंजल रफाएल ने अपने बहुत ही प्यार से भरे, प्रकाश से भरे हरे रंग के इस तरल पदार्थ से उसे हील कर दिया। और आप इसके साथ बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। और कभी कभी लगता है कि कोई आपसे नाराज है या आपसे ईर्ष्या करता है, हो सकता है होशपूर्वक या अनजाने में वो आप पर साइकिक अटैक्स भेज रहा है, जो आपके शरीर में खो गए हैं, चले गए हैं और आपके शरीर में शारीरिक दर्दों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ऐसे शारीरिक दर्द जिनका कारण भी आपको नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली ये आर्कएंजल्स हमारे शरीर से इस साइकिक अटैक की एनर्जीज को दूर कर रहे हैं और आपको शारीरिक दर्दों से मुक्त कर रहे हैं। साइकिक अटैक की ये ऊर्जा हो सकता है जैसे कि किसी खंजर की भांति एक चुभने वाले दर्द की तरह आपके शरीर में आप महसूस कर रहे हैं। माइकल इन एनर्जीज को अपने मैग्नेटिक एनर्जी से आपके शरीर से, आपके कंधों से, गर्दन से या शरीर के और भी किसी हिस्सों से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ये बाहर निकल रही हैं, आपका शरीर और हल्का होता जा रहा है, आपकी मांसपेशियां तरोताजा हो रही हैं। और हो सकता है कि इसके साथ साथ आपके मन में ये भाव, वो नाम या वो चेहरा कोई आ जाए
जिसे आपको लगता है आपकी तरफ भेजा है। शुरुआत में ये चीज दुख पैदा कर सकती है क्योंकि आपने सोचा था कि ये तो आपके अपने हैं, आपके प्रियजन हैं। पर लोगों को अपनी भावनाओं का और उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं, तो कभी कोई सोच या कोई विचार ये चीज आपके भीतर ला सकता है, पर इसके लिए उनके प्रति अपने भावों को कम करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, लेकिन उन्हें हथियारों की शक्ति का पता नहीं होता और अनजाने में वो किसी हथियार से खेल लेते हैं। पर हम उस बच्चे के प्रति करुणा की भावना रखते हैं कि ये उसने जानबूझकर नहीं किया, यदि किसी हथियार से चोट भी पहुंच गई तो ऐसे ही आप अपने प्रियजनों को उसी प्रेम की भावना से, उसी करुणा की भावना से देखें। जैसे आपके भीतर ये प्रकाश है, ऐसे ही ये प्रकाश उनके भीतर है। यहाँ हम आपको ये नहीं कहते कि आप उन्हें माफ करें, आप सिर्फ उनके भीतर उस प्रकाश को देखें जो प्रकाश आपके भीतर भी है। ये प्रकाश, ये डिवाइन लाइट आपको हील करेगी। और अब आर्कएंजल माइकल ने आपको अपने एक पर्पल सुरक्षा चक्र से कवर कर दिया है। Now you are protected and secured. और माइकल आपको ले जा रहे हैं उस दिव्य यात्रा पर जहां आप याद कर सकें कि आपका इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या था। आपने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया, आपके क्या नेचुरल टैलेंट्स हैं, आपका क्या पैशन है, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपके क्या हॉबीज हैं, आपका क्या लाइफ पर्पस है। और इन सभी के साथ आपके नेचुरल टैलेंट्स, आपकी हॉबीज, आपके पैशन के साथ सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सेवा देने का। सेवा पूरे फोकस के साथ, बिना किसी अहंकार, बिना किसी चिंता, बिना किसी नकारात्मक भाव से। और जब आप सेवा के पथ पर चल रहे हैं तो आपके नेचुरल टैलेंट्स, पैशन और इंटरेस्ट के साथ आपको अपने लाइफ पर्पस के लिए जिस चीज की भी आवश्यकता है, चाहे वो भौतिक रूप से है, फाइनेंशियल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, सब आपको कदम कदम पर मिल रही है।
आपका ध्यान सिर्फ सेवा पर है। हाउ कैन आई सर्व? हाउ कैन आई बी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड? आपके जीवन का उद्देश्य साहसपूर्वक आगे बढ़ने का, आत्मविश्वास से हर कार्य करने का है, तो माइकल आपकी मदद कर रहे हैं। गैब्रियल पेरेंटिंग में, देखभाल करने में आपकी मदद करते हैं। रफाएल हीलिंग में, मेटाट्रॉन बच्चों का काम करने में, या और भी कोई कार्य आप जो करते हैं, हर कार्य में आर्कएंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। और एंजल्स के इस दिव्य प्रकाश और मार्गदर्शन में पूर्ण विश्वास के साथ आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं, पा रहे हैं। आर्कएंजल यूरियल आपकी मदद कर रहे हैं आपके प्रोफेशन में। आपका प्रोफेशन जो आपकी सभी भौतिक जरूरतों को पूरा करता है। इन भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट आर्कएंजल यूरियल आपको प्रदान कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल पैसे से संबंधित किसी भी पुराने डर को दूर करने में मदद कर रहे हैं। पैसे से जुड़े, पैसे के होने से किसी भी तरीके के गिल्ट, शर्म या ब्लेम को दूर कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं पैसा तो बस भगवान के ही मदद का एक विस्तार है और हमारा अधिकार है। मन ही मन इसे समर्थित करें, कहें I am ready to receive and give money. I get all the support to get money. I am financially secured and divine helps me to give all the money for my daily needs. Feel secure
with the flow of great finances in your life. You are able to help people. And now ask archangels to harmonize your relationships. Feel love and harmony in every relationship. आर्कएंजल रफायल आपके रिश्तों को हील कर रहे हैं और उन्हें प्रेम से भर रहे हैं। और अब हम इन्वोक करते हैं रोमांस एंजल्स को। यदि आप अभी एक रोमांटिक रिश्ते में हैं और इच्छा रखते हैं कि ऐसा कोई रिश्ता हो, या आप जीवन के उस पड़ाव पे हैं कि आपको लगता है कि कोई रोमांटिक संबंध नहीं रखना, तो ये रोमांटिक एंजल्स आपके जीवन में उस चंचलता और समझदार जीवन की भावना को लाने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि रोमांस तो सबसे पहले स्वयं के साथ शुरू होता है। अपने और अपने हृदय के चारों ओर गुलाबी रंग की परतों को देखते हुए जैसे ही आप सांस लेते हैं, ये गुलाबी परतें पंखुड़ियों की तरह खिलती हुई पुराने ब्लॉक्स को बाहर निकालते हुए पूर्ण रूप से प्रेम से भरते हुए आपको अपने ही रोमांस को महसूस करवा रही हैं। I am loving myself. और जैसे ही पुराने भय जा रहे हैं, आपका दिल और अधिक गहराई से इस प्रेम को अपने भीतर भर रहा है। अफर्म करें, मेरे लिए ये प्यार सुरक्षित है। मैं प्यार का स्रोत हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ लव। आई डिजर्व लव that is source of power. The more I love, the more I feel powerful. दुनिया में प्यार है और मेरे जीवन में प्यार को स्वीकार करना सुरक्षित है। I love myself and appreciate myself. I deserve love.
I am lovable. और सच तो यही है, ये आर्कएंजल्स, क्रिएटर सभी आपको बहुत प्रेम करते हैं। और ये गारंटेड है कि आप इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो। आप ही प्यार हो और आप सभी से प्रेम करते हो। यही हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य है। आप प्यार से भरे हैं और इस प्यार को हर जगह पर, हर बच्चे पर, हर किशोर पर भेज रहे हैं, हर पौधे पर, पानी पर, भेज रहे हैं। हर प्राणियों पर, पानी में, हवा में, हर जगह इस प्यार को आप भेज रहे हैं। ये प्यार हर तरफ शामिल है। ये प्यार आपकी मदद कर रहा है और आप पूर्ण रूप से इस प्यार के घेरे में हैं, इस प्यार को महसूस कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा समय है यदि आप एंजल से कोई मार्गदर्शन लेना चाहें, कोई संदेश प्राप्त करना चाहें, तो उन्हें कहें कि वो आपको आपके लिए कोई संदेश दें। इस खूबसूरत यात्रा के लिए सभी एंजल्स को, आर्कएंजल्स को धन्यवाद दें। Feel happy in every dimension of your life. एक गहरी कृतज्ञता के साथ, with deep gratitude in your heart, once again, be thankful to all angels, archangels, divine energies, divine powers, your higher self, Guru, parents, to hold us, to help us, to protect us, and to guide us. To know what is your life purpose and how you to be on this life purpose.
slowly twitching your fingers, शरीर को थोड़ा हिलाते डुलाते हुए, feeling the love and light showering on you, receiving all the blessings of divine, being in this energy throughout your day, enjoying your day as and when you feel like you can open your eyes. Here we end this session. Anybody would like to share their experience? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मुझे सुनना पसंद है। मित्र लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, ग्रेट फीलिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग? और एक तो सभी के कैमरास ऑफ हैं, सो आई कांट सी एक्सेप्ट शकुंतला जी ने ऑन रखा हुआ है। ऑल आर ऑफ द कैमरा। एनीवेज, कोई बात नहीं, आप अपने एक स्पेस में हैं, लेट इट बी। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आप शेयर करें ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस, और हम बिल्कुल अगले रविवार फिर से मिलेंगे एक नए मेडिटेशन टेक्निक के साथ। हमें तो इस चीज का बहुत इंतजार रहता है कि संडे कब आएगा। आई होप कि आप लोगों को भी रहता होगा। शेयर विद अदर्स whatever you feel like. So still some videos are coming up, so I am asking once again, anybody would like to share? ओके, चलिए मिलते हैं अगले संडे को। तब तक के लिए आनंद में रहें। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, खुशनुमा रहे, और ऐसे ही हर दिन आपका खुशियों से भरा रहे। नमस्कार।